प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी नाव के अंदर एक धनवान व्यक्ति देश विदेशों का भ्रमण कर रहा था। उसे बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेने में आनंद आता था और इसी कारण वो छुट्टियों में 5-5, 6-6 महीने के लिए समुद्री यात्रा पर निकल जाता था। अचानक एक दिन उनकी वह नाव, उनका वह क्रूज तहस नहस हो गया। जितने लोग उसके अंदर बैठे हुए थे सब के सब कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गए। कोई नहीं बचा इसके अलावा। ये भी तैरते तैरते अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़कर लहरों के थपेटे खाता हुआ एक ऐसे निर्जन टापू के ऊपर आके किनारे पे लग गया जो कि सुनसान था। दूर दूर तक कोई प्राणी मात्र वहां पर नजर नहीं आता था। फिर भी इसने कहा कि भगवान, तुम्हारा मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी जान बख्श दी। हो सकता है मेरे से कुछ अच्छे काम करवाना चाहते हो। इतने सारे लोग और उसमें से सिर्फ मैं बचा, पर भगवान इस निर्जन जंगल के अंदर, इस टापू के अंदर मैं एकाकी कैसे रहूंगा। 1-2 दिन तो उसने व्यतीत कर दिए, पर कब तक भूखा रहता। निकला, उस टापू में टहलने लगा तो जंगली फल फ्रूट्स खाके अपना जीवन यापन करता और उसी रेती में सो जाता। सोचा कि भगवान, इतना सब कुछ कर दिया पर मेरे तो सर ढकने के लिए भी कुछ नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर लगता नहीं दूर दूर तक कोई जहाज आएगा। कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो टापू एकदम जनशून्य, कोई इंसान नहीं रहने वाला ऐसा था, तो उधर कोई जाता भी नहीं था। महीनों बीत गए, इसने किसी इंसान के दर्शन तक नहीं किए। आखिर सोचा कि अब तो लगता है जिंदगी भर यहीं पर मुझे व्यतीत करना पड़ेगा। उसने लकड़ियां तोड़ी और लकड़ियों के काष्ठखंड से धीरे धीरे एक सुंदर सा झोपड़ा बना दिया ताकि उस झोपड़े के अंदर वो रह सके, सर्दी धूप गर्मी से अपने आप का बचाव कर सके। अब एक दिन अचानक ऐसे ही बाहर आके बैठा था झोपड़े के, दूर दूर तक निहार रहा था, सिवाय पानी के उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, तुमने मुझे जीवन बख्शा तो कम से कम मेरी इतनी तो सहायता करो कि कोई जहाज इधर से निकले और मैं उसके साथ में चला जाऊं। अब यहां पर रहना दुभर सा लगने लगा है। एकाकी जीवन व्यतीत करना कितना कठिन और कितना मुश्किल है, यह एहसास होने लगा है। पर कुछ नहीं, प्रतिदिन वो प्रार्थना करता पर कोई असर नहीं होता। एक दिन इतना जोरों का अंधड़ आया, तूफान सा आया, बड़े बड़े पेड़ भी हिलने लगे, आपस में टकराने लगे। ये डर सा गया। ये झोपड़े के बाहर ही था, सायंकाल का समय, और आपस में पेड़ों के टकराने से आग उत्पन्न हो गई और आग की एक चिंगारी उसके झोपड़े पर गिर पड़ी और झोपड़ा देखते ही देखते धू धू करके जलने लगा। अब इससे रहा नहीं गया, उसने भगवान को कोसना शुरू कर दिया कि भगवान, तुम कितने निर्दयी हो, कितने निष्ठुर हो।
मैंने जैसे तैसे अपने लिए एक छोटा सा आशियाना बनाया था, वो भी आपसे देखा नहीं गया और आपने उसको भी जला दिया। रात का समय हो गया था और पूरा झोपड़ा करीब करीब 2-3 घंटे तक जलता रहा। आग की लपटें दूर दूर तक उसका धुआं उड़ता हुआ दिखाई देने लग रहा था। ये वहीं पे रेती में भगवान को कोसते कोसते सो गया। उसकी आंख तो तब खुली जब एक जहाज का कैप्टन आकर उसे उठाता है, भाई उठो, क्यों सोए हुए हो? उसने सोचा ये इंसान कौन है, तुम कहां से आए, कौन हो, और ये शिप, ये जहाज? अरे भाई तुमने ही तो रात को फायर सिग्नल दिया था, हमको लगा कि कोई ना कोई दुखी आ रहा है, फंस गए उस निर्जन टापू के अंदर, इसलिए हम रात को ही निकले तो अब सवेरे पहुंचे हैं। दूर से ही दिखाई दे रहा था। अब वापस ये हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे कि भगवान तुम कितने दयालु हो, मुझे नहीं पता था तुमने फायर सिग्नल देने के लिए मेरा झोपड़ा जला दिया, तुम्हारी लीला अपरंपार है। दोस्तों, कहानी कहने के पीछे आशय मात्र एक है कि उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर हमेशा विश्वास रखो, भरोसा रखो। आप उनके बच्चे हो। कभी भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, तो वो तो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारा कैसे बुरा सोच सकते हैं? हमेशा अच्छा ही होगा, बस आपका विश्वास, आपका उसके प्रति देखने का नजरिया, उसके प्रति जो आपकी अटूट श्रद्धा है वो बरकरार रहनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देखिए, आपका हर काम देर हो सकती है पर अवश्य में वो पूरा भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।